आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क की अवाम ने मुसलसल तीसरी बार एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का पार्लियामेंट से खिताब। बेरोजगारी और महंगाई पर बात करने हुकूमत के पास हिम्मत नहीं। सदर जमहूरिया के खिताब पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का रद्द अमल। सीबीआई ने नीट यूजीसी इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में पटना से 2 अफराद को किया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते जुराइम पर फिर एक मरतबा रियासती हुकूमत को बनाया निशाना। नीतीश कुमार से पूछे तीखे सवाल। अठारहवीं लोकसभा का पहला इजलास जारी है। इसी दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों के MSP में इजाफा किया है। पॉलिसी इस ख्याल को मद्देनजर रखकर बनाई गई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद इन्हिसार होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हुकूमत तमाम शोबों को मजबूत बनाने में मसरूफ़ है। इसके अलावा गुज़िश्ता 10 बरसों में देही मईशत पर भी जोर दिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह सब पिछले 10 बरसों में की गई तब्दीलियों की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत हिंदुस्तान को तीसरे नंबर की मईशत बनाने में लगी हुई है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में लोकसभा इंतखाबात पर बहस हो रही है। दुनिया देख रही है कि अवाम ने मुसलसिल तीसरी बार एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब किया है और अवाम ने तीसरी बार हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है।
कांग्रेस की सीनियर लीडर तारिक अनवर ने सदर जमहूरिया की जानिब से दोनों ऐवानों से खिताब के दौरान इमरजेंसी के जिक्र पर कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने वही पुरानी कहानी दोहराई है। तारिक अनवर ने कहा कि मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन हुकूमत इन मसलों पर बात नहीं कर सकती, इसलिए पुरानी बातों को दोहराया जा रहा है। तारिक अनवर ने कहा कि आज बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मसले हैं, लेकिन सदर जमहूरिया का खिताब में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। देखिए, वही पुरानी घिसी पिटी बात है और अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। क्या हो रहा है देश में ये सबको पता है। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इन चीजों का जिक्र तो कर नहीं सकती, तो ले दे के वही पुरानी बातों को दोहराया है। नीट को लेकर कहा है कि निष्पक्ष जांच होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो हम लोग आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पार्लियामेंट में खिताब पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क को कंगाल बना दिया। आरजेडी लीडर ने मुल्क में नफरत फैलाई और मजहब के नाम पर सियासत की गई है। सवाल है कि महामहिम राष्ट्रपति या फिर राज्यों के जो राज्यपाल महामहिम होते हैं, उनका जो भी भाषण होता है वो सरकार लीक कर देती है और सरकार अपनी पीठ को उनसे थपथपाना चाहती है। और वही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहने का काम किया है। और 10 सालों में मोदी जी ने देश को कंगाल बना दिया, देश की परिसंपत्तियों को बेचने का काम किया है। रेल, वेल, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, स्टेशन, कई प्राइवेट स्टेशन हो गए। तो ये कहीं न कहीं लगता है कि पूंजीपतियों, अडानी अंबानी को वो पैसा कमाने के लिए और देश की संपत्ति को उनके हाथों में देने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश में कोई काम नहीं हुआ है, देश में केवल जुमलेबाजी हुई है और देश में नफरत पैदा किया गया है और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति लोग किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। सीबीआई ने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में पटना से 2 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मनीष कुमार और आशुतोष कुमार के तौर पर हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने बिहार पुलिस के इख्तिसादी जराइम यूनिट की तरफ से मरकज को भेजी गई रिपोर्ट की बुनियाद पर पटना में 17 उम्मीदवारों को शोकाज नोटिस भेजे थे। सीबीआई की तरफ से फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के बाद बिहार और गुजरात की हुकूमतों ने नीट यूजी पेपर लीक के मामलात को मरकजी एजेंसी को मुंतकिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार का नालंदा जिला पेपर लीक मामले को लेकर सुर्खियों में आया है और अब तक नालंदा जिले में इस मामले से मुताल्लिक सिर्फ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तक मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल संजीव मुखिया नालंदा कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर तैनात हैं। संजीव मुखिया ने नालंदा कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर नूरसराय के प्रिंसिपल को खराबी सेहत की बिना पर छुट्टी की दरख्वास्त की थी। संजीव मुखिया ने बताया था कि उन्हें 6 मई को अस्पताल में दाखिल कराया गया। दरखास्त में यह भी दिखाया गया है कि अस्पताल में दाखिल होने की वजह से वो कॉलेज को इत्तला नहीं दे सके। इससे पहले कॉलेज ने 14 मई को ही संजीव मुखिया से वजाहत तलब की थी। आगे कार्रवाई तो जैसा यूनिवर्सिटी से हमको निर्देश मिलेगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। स्पष्टीकरण के बाद उनका कोई जवाब है? स्पष्टीकरण के जवाब में ही वो एप्लीकेशन दिए है। स्पष्टीकरण हमने पूछा कि बिना सूचना का आप कार्यालय से अनुपस्थित हैं, अपना वस्तु स्थिति स्पष्ट कीजिए, किस कारण से आप कार्य स्पष्टीकरण दिए? स्पष्टीकरण के लिए उनको शायद 14 तारीख को हमने लेटर दिया। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। 14 तारीख को शायद हमने कितने दिन छुट्टी की मांग किया था? एक नीट यूजीसी 2024 में धांधली से मुतालिक दायर दरखास्त पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस मामले की समाअत करते हुए मुल्की आला अदालत ने नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि NTA को नोटिस जारी की है। इस मामले के अंदर समाअत 8 जुलाई को होगी। अदालत ने इस पिटीशन को भी असल पिटीशन के साथ टैग किया है। यह दरखास्त एक कोचिंग सेंटर की जानिब से दायर की गई है। वाज़ेह है कि नीट और नेट में धांधलियों की वजह से मुल्क भर में एहतजाज जारी है। इधर दूसरी जानिब नीट पेपर लीक मामले में CBI ने तवील पूछताछ के बाद हजारीबाग से 10 लोगों को हिरासत
हिरासत में लिया। ओवैसी स्कूल के प्रिंसिपल समेत मजीद 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी का कहना है कि पेपर लीक के मामले पर हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार किया है और इस ज़िम्मन में एक जल्द ही कानून लाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि पेपर लीक के लिए सख्त कानून लाया जाएगा और केस की समाअत भी तेजी से करने पर जोर दिया जाएगा। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था। साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी लीडर अश्विनी चौबे ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में जो भी मुलविस हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अश्विनी चौबे ने कहा कि सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है और रियासती हुकूमत भी इसमें अपना भरपूर रोल अदा करेगी। घटी है, मैं लगातार उसके संपर्क और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को आरजेडी लीडर और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते जराइम को लेकर नीतीश कुमार पर सख्त हमला किया। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में नीतीश कुमार से तीखे सवालात पूछे। तेजस्वी यादव ने लिखा कि डबल इंजन हुकूमत में दोहरे जराइम के खौफनाक मनाजिर देखे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यमराज भी इस बात की जमानत नहीं दे सकते कि बिहार में सरकारी मुजरिमों को कब, कहां, क्यों और कैसे मारा जाएगा। इन्होंने कहा कि इस जंगल राज के बारे में वजीर आला से सवाल करना भी जुर्म के जुमरे में आता है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पिछले कुछ दिनों में होने वाले जराइम की फहरिस्त भी दर्ज की है। बिहार के रियासती वजीर जमा खान ने जराइम के वाकयात में इजाफे पर कहा कि साल 2005 से पहले बिहार की हालत अबतर थी, लेकिन आज हालत काफी बेहतर है। इन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार की क़ियादत में तरक्की कर रहा है। हम तो कहते हैं भाई कि एक कहावत है कि सुपवा चरनिया का बोली, वो लोग भी बिहार के चलाए हैं। 2005 के पहले उनका ही पूरा परिवार यानी उनके पिताजी, उनकी माँ ने बिहार को चलाया। मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, सच बात आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। 2005 के पहले हम लोग छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, हम लोग भी पढ़ते थे, लेकिन बिहार के आने के बाद बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हम रहते हैं, जब उत्तर प्रदेश बॉर्डर डाकते थे लगता हम लोग बिहार में चले आए। रास्ता नहीं था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हत्याओं का, असामाजिक तत्वों का बोलबाला था, अपहरण का बोलबाला था। ये सब जानता, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी में हूँ अपने नेता के साथ तब मैं कर रहा हूँ, ये सब लोग कहता भी था। आज आप बिहार में जब 2005 के बाद सरकार हमारे नेता के नेतृत्व में काम चला, बिहार को आपने देखा होगा, ये बीमार बिहार, लाचार बिहार, आज बिहार कहाँ चला गया। न यहाँ रोड था, न लाइट की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न भाईचारा सौहार्द की व्यवस्था थी, लेकिन कोई दिया तो उसके व्यक्ति का नाम, नेता का नाम नीतीश कुमार जी है। जो व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं वो नौजवान हैं और आसस्या हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि नेता नीतीश कुमार इससे सीखें। उनके पिताजी क्या बिहार दिए थे, हम लोग बिहार को क्या दे रहे हैं, नेता नीतीश कुमार जी बिहार को क्या दे रहे हैं, ये सब देख रहा है। तो वो हमको न बताएं, अपने झांकें, अपने सीखें। उनका उम्र है, सीखें, लेकिन किसी को दाग मत लगावें। पूरा दाग उन्हीं के घर परिवार में था, आज प्राइवेट कंपनी बनाकर पूरे देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 की लड़ाई देश ने दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जिसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये सब लोग मान चुका है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर ऊपर वाले की मर्जी से, आप सबकी आशीर्वाद दुआओं के बदौलत पूरी की पूरी जबरदस्त हम चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 2010 में जो हालत विपक्ष का था उससे भी बुरा विपक्ष का हालत होगा, क्योंकि लोगों ने जान चुका क्या इसलिए बिहार की है। नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार विकास की ओर भी है, सौहार्द भी है, भाईचारा भी है, मोहब्बत
गोपालगंज जिले के हथवा के आरजेडी एमएलए राजेश कुशवाहा ने सब डिविजनल अस्पताल हथवा का अचानक से मुआयना किया। मुआयने के दौरान इन्होंने एक्सरे रूम, अल्ट्रासाउंड रूम, लैब रूम, इमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबों का भी मुआयना किया। इन्होंने अस्पताल इंतजामिया को दरकार जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी। इसी दौरान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रमेश राम समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। देखिए, उद्देश्य है कि जो यहाँ पब्लिक आई हुई है वहाँ जो सुविधा मिलना चाहिए उसमें दिक्कत है। कुछ सर सफाई में दिक्कत है, पानी भर का दिक्कत है, पंखा का दिक्कत है। इसी संबंध में आए थे। इसको डॉक्टर साहब से बात ही पर भारी जो है कि बोले हैं कि तुरंत हम इसको ठीक करवाएंगे। जो सरकार से सुविधा आती है वह पब्लिक को मिलना चाहिए, यही उद्देश्य है। सर, हथवा अनुमंडलीय अस्पताल में सर्जन की बहुत बड़ी कमी है, इसको लेकर के क्या करना चाहेंगे? हम तो अभी जाने हैं इसको, हम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे और प्रयास करेंगे लाने के लिए सर्जन और नीचे तक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के भी डॉक्टर कोई नहीं है, इसके लिए भी बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि 1-2 महीने के अंदर में सर्जन भी आ जाए और अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर। पटना के नए जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने अपना ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में मजीद तेजी लाई जाएगी। इन्होंने जिला हुकाम को जरूरी हिदायतें भी दी हैं। साथ ही डीएम ने जिला परिषद के मुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबाद दी है। सबसे पहले तो ये है कि जो उनका कार्यालय का संस्कृति है वो सबसे पहले हम लोगों को ठीक करना है। तो सब लोग समय से ऑफिस पहुँचें और समय तक रहें और बाकी आम लोग जो काम करने के लिए आते हैं उनके प्रति व्यवहार अच्छा रखें अपना, और जो काम होने योग्य है वो समय से हो जाए, अनावश्यक लंबित नहीं रहे। विशेषकर हम लोग जो देख रहे हैं म्यूटेशन, परिमार्जन, इस प्रकार के जो मामले हैं सब बड़ी संख्या में लंबित लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। तो कार्यालय की कार्य संस्कृति हम लोग की प्राथमिकता में होगी। और दूसरा है कि जो विकास कार्य चल रहे हैं सरकार के, उनको हम लोग समय से पूरा कर रहे हैं। इसमें जो कठिनाइयाँ हैं, व्यवधान है, चाहे भूवर्जन का हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे हम लोगों का मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत सारा रोड का काम चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं गंगा पर। कटिहार में परानपुर थाना इलाके के खुशहालपुर कब्रिस्तान में एक नौजवान की नाश दरख्त से लटकी पाई गई। मुतवफ़ी नौजवान की शिनाख्त बड़ागढ़ गांव के रहने वाले धनंजय कुमार के तौर पर हुई। पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार के सदर अस्पताल भेज दिया है। आप लोग का कैसे जानकारी हुआ कि यहाँ पर लटका हुआ फांसी लगा? लेटरिंग वोटरिंग करने के लिए आदमी आया था तो देखा तो ही बताया जाता जी। आपसी दुश्मनी या कोई साजिश? नहीं, अभी तो कोई दुश्मनी नहीं है। इनका शादी हो चुका था? नहीं, शादी नहीं। आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? इसका उचित मांग जो होना चाहिए। कटिहार पुलिस ने मुजरिमाना वारदात को अंजाम देने से पहले 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिटी पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और थाना मुफस्सिल पुलिस ने 2 मुलजिमीन को देसी साख्ता पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 मुलजिमीन नाबालिग बताए जा रहे हैं। कटिहार के एसडीपीओ अभिजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। कुल अभी 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 मुफस्सिल थाना के सहयोग से गिरफ्तार किए गए हैं और 4 नगर थाना के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल और 11,000 रुपये नकद बरामद किया गया। प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, किसी हत्या की नीयत से या फिर डराने धमकाने वाला मामला? प्राइमा फेसी अभी जो पूछताछ में पता चला है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था। प्रेम प्रसंग में लड़की के भाई के पास एक पिस्टल थी जिससे उनका लड़की का जो प्रेमी था उसको डराया जाता था। लड़की के प्रेमी ने भी अपना दबंगई दिखाने के लिए और अपना प्रभाव दिखाने के लिए एक पिस्टल का अपने दोस्तों से इंतजाम करता है। लेकिन जो पूछताछ हुई है और जो हम लोगों ने मोबाइल के द्वारा पूछताछ की है तो ये लोग घटना भी कारित कर सकते थे। बिहार में मानसून की आमद के साथ ही आज पटना में शदीद बारिश हुई है और इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया था, तेज हवाएं भी चल रही थी। पटना के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में भी आज बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि आइंदा 2-3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है।
लोकसभा इंतखाबात के बाद आयुष्मान कार्ड और जन आरोग्य कार्ड बनाने के लिए एक बार फिर कैंप लगाया जा रहा है। हदफ की कामयाबी के हवाले से बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डाटा ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर आयुष्मान नोडल ऑफिसर शबनम ने बताया कि जिले में 22.5 लाख कार्ड बनाने का हदफ है। डाटा ऑपरेटर्स को कार्ड बनाने में दरपेश मुश्किलात या मसाइल के हवाले से तरबियत दी गई है। It is 75 to 85%, I think, 85% शायद मैक्सिमम है। तो हम लोगों ने उस फैमिली को टच कर दिया है, मतलब उस परिवार तक हम पहुंच गए हैं कि उसका एक भी कार्ड कम से कम एक मेंबर का बन गया। तो अब वो फैमिली मेरी जान गई है कि ये स्वास्थ्य कार्ड है, ये आयुष्मान कार्ड है। अब उस फैमिली को टारगेट करके हमें वो जो है उसके छूटे हुए मेंबर्स का कार्ड बनवा लेना है। औरंगाबाद जिले के रिसेप थाना इलाके के सुंदरगंज देवबंशी हाई स्कूल में दर्जनों देहातों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल को जाने की सड़क काफी खस्ता हाल है, जहां अक्सर पानी और कीचड़ जमा रहता है, जिसकी वजह से तुलबा को स्कूल पहुंचने में काफी दुश्वारियों का भी सामना रहता है। मुकामी लोगों ने इस मामले पर बरहमी का इजहार किया। उनका ये कहना है कि इंतजामिया की तवज्जो बारहा इस मसले की जानिब दिलाई जा रही है, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हो पा रहा है। आज का तालाब नहीं था, बहुत पुराना तालाब था, वो बंगाली एस्टेट का था। अच्छा। है ना, वो मैंने समझिए कि सरकारी था, तो ये भर करके और ये सरकारी पंचायत भवन बना। अच्छा। है ना, इसके कारण पहले तो नाला बनना चाहिए था। जब सबका पानी 25-30 घर का पानी आ रहा है तो सबसे पहले नाला बनना चाहिए था। तो ये सरकारी भवन बन गया, है ना, तो ये पानी जाएगा कहाँ? पानी उसी का पानी आ रहा है यहाँ रोड पर, गड्ढा टाइप के नाला, उसी में सभी लोग को नाली बहता था। तो इसमें पंचायत भवन बना दिया गया। पंचायत सरकार, हाँ, सरकार द्वारा पंचायत भवन बनाया गया। लेकिन जब पंचायत भवन तो बना दिया गया, लेकिन नाली का कोई निगरानी नहीं निकला, उसका माने नाली का कोई नहीं बनाया गया। जी। इसी के चलते आज दिक्कत हो रहा है। उसी रास्ते में मॉडल स्कूल है मिसिर कर्मा गाँव में। रोज छात्र छात्राएँ उस गड्ढा में गिरते हैं, नाला का निर्माण हो जाता तो नाली का पानी रोड पर नहीं दिखता और आम जन का परेशानी नहीं होता। पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे उनके रीजन में बिल्डिंग बना था, लेकिन उस समस्या खड़ा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।